माल रोड पे जी ट्रैजिक वाकया हुआ जिसकी रिपोर्टिंग हम पिछले कई घंटों से आपके सामने इस वक्त कर रहे हैं। व्यूज जुल्फकार अली मेथो ने भी ज्वाइन किया है, जुल्फकार मिर्ज़ा साहब ने, और सुलेमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाय वकूब हसन रजा साहब भी खड़े हुए हैं। मिथु साहब, ये जो पुलिस को टारगेट किया गया बड़े अरसे बाद इस तरह का देखने को मिला है, ऑपरेशन ज़रब जिस तरह कामयाबी से जा रहा था, आपके ख्याल में ये बम था, खुदकुश धमाका था, क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए जी, अभी तक जो पुलिस ऑफिशियल से मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ये मोस्ट प्रॉब्ली ये खुदकुश हमला है और इसकी जो उसमें जो एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ है ये हाई एक्सप्लोसिव किस्म का बम था और 4 to 6 किलोग्राम जो है इसमें मवाद था और इसके अलावा इसमें बाल बैरिंग, सुइयां और सल्फर का बहुत बड़े धमाके का मवाद इसमें शामिल था। तो कहा यह जा रहा है कामरान के ये खुदकुश धमाका था और चूंकि करीब से एक मोटरसाइकिल गुजरी और एन उस वक्त धमाका हुआ है और उस वक्त धमाका हुआ है जब 2 आला तरीन ऑफिसर जो है वो पुलिस के वहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये सुबह से वो मुजाहरा कर रहे थे फार्मास्यूटिकल्स वाले, तो इसके लिए 2 वजीर हैं पंजाब में हेल्थ के, तो उनको चाहिए था वो वहां पे जाते और इनको खत्म करते, क्योंकि लाहौर को हाई थ्रेट जो है वो पहले ही था, हाई अलर्ट था लाहौर। 7 फरवरी तो सबसे बड़ा एसओपी कामरान ये होता है ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में कि मॉब को इकट्ठा ना होने दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गफलत थी। लेकिन मिथु साहब, मॉब इकट्ठा हो जाता है, हालांकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है माल रोड पे नहीं करना, तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट की आप नाअहलियत कहेंगे कि वो मॉब फिर भी इकट्ठा वहां हो जाता है और ये कोई एक वाकया नहीं, हर दूसरे हफ्ते हो जाता है। या समझते हैं कि वो क्योंकि सारे मॉल टाउन में गोलियां बरसाई हुई उन्होंने मुबैना तौर पर, बल्कि पुलिस ने बरसाई हुई है, तो इसलिए वो जरा एहतियात करते हैं आपकी दफा लाठी चार्ज भी ना करना पड़े। देखिए, बात दरअसल ये है कि मॉब हमेशा इकट्ठा होता है, यहाँ पे मुजाहरे भी होते आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत जाती है उनको मना के वापस ले जाती है। ये कई मुजाहरे हुए, आप देखिए नबीना का मुजाहरा हो या, लेकिन यहाँ पे सीटीओ कैप्टन अहमद मुबीन को हमने शाम से देखा कि वो मुज़ाकरात कर रहे थे ना, ये उनका काम नहीं था, वही शहीद हुए। वो उनका काम नहीं था, ये गवर्नमेंट का काम था, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था, क्योंकि रिलेटेड इशू उनके साथ थे। अब मुझे बताइए कि सीटीओ ट्रैफिक जो है, जो लाहौर का ट्रैफिक ऑफिसर है पुलिस का, वो भला उनको क्या एश्योरिटी देता? वो कैसे कहता कि आपका जो मसला है, जो एक्ट में तब्दीली है, वो हम रुकवा देंगे या उसको वापस करा देंगे? वो नहीं कह सकते थे। वो सिर्फ वहां पे अपनी फराइज की अंजामदही के लिए सड़क को खाली कराने दे गए थे। उनके ऊपर प्रेशर था यकीनन कि कई घंटों से ट्रैफिक ब्लॉक है और लाहौर सारे में लोग जो है वो बड़े दिलोख्वार हो रहे हैं ट्रैफिक की वजह से। सुलेमान गनी साहब, बड़ा अहम सवाल एक और भी उठता है कि ये इसकी टाइमिंग क्या है, इस वाकये की? इसको सोच समझ के किया गया है? हम जानते हैं पीएसएल का फाइनल भी आने वाला है, लेकिन क्या इससे बढ़ के भी कोई टाइमिंग इसकी हो सकती है टेररिस्ट के ज़हन में? देखें कामरान साहब, बड़ा दौनाक, बड़ा अफसोसनाक वाकया है मेरे नज़दीक कि ये जगह का तयन और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि पाकिस्तान के हवाले से अब दुनिया में खबरें दहशत गर्दी की नहीं जा रही थी, अब ये जा रही थी कि सी पैक के समरात सामने आएंगे, पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी और माशी तरक्की का अमल तेज़ हुआ है, अच्छी खबरें जा रही थी। इस सारी सूरत हाल में दुश्मन वही है जो कभी आपके आर्मी पब्लिक स्कूल को टारगेट करता है, कभी चारसदा की यूनिवर्सिटी में नजर आता है, कभी बलोचिस्तान के अंदर वारदात करता है और कभी लाहौर में। और मैं समझता हूं कि दुश्मन कौन है, सबसे अहम बात यह है, जब भी आप लाहौर के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात की तारीख देखेंगे तो कामरान साहब, आपका दुश्मन जो बॉर्डर से परे बैठा है, जिसकी खुफिया एजेंसी है, उसे आप नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते कि 4 वाकयात का मैं जिक्र करूंगा कि वाघा बॉर्डर का मामला आप देख लें, श्रीलंकन टीम पे हमले का वाकया, FIA के दफ्तर को टारगेट करने का अमल, आपके एहसास अदारों के पास ऐसे शवाहद मौजूद हैं कि इंडिया और उसकी खुफिया एजेंसी रास में मुलवस थी। मैं इस वाक़े के अंदर भी उसे खारिज जैसे इम्कान नहीं समझता इंडिया के हाथ को, लेकिन बात फिर वही है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और जगह का तयन खास तौर पर किया गया है कि पाकिस्तान की सियासत का। अब गनी साहब, क्या आपको लगता नहीं कि जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं मॉल रोड पे, आप और मैं, हम रोज भुगतते हैं उसको? धमाका तो खैर ये तो आज बड़ा ही अफसोसनाक बात हुई, कीमती जानों का ज़िया हुआ, पुलिस के आला अफसरान जो है उनको शहादत हुई, उनकी पुलिस बड़े अहम टैलेंट और एसेट से महरूम हो गए। लेकिन इसके अलावा भी जब अगर ये धमाका ना भी हो, जब भी मॉल रोड ब्लॉक होता है और 50-100 लोग जो है वो ये सलाहियत रखते हैं मॉल रोड ब्लॉक करने की, उससे जो लोगों को परेशानी होती है, क्या लोगों को, प्रोटेस्ट करने वालों को, सियासी पार्टीज, सोशल पार्टीज जो करते हैं, फार्मास्यूटिकल वाला किया, इनको खुद थोड़ी शर्म और हया नहीं करनी चाहिए कि उनके इन वाकयात की वजह से इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है, दहशत गर्दों को जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है धमाका करने का, इतनी जगह पे लोगों का इकट्ठे हो जाना, पुलिस का इकट्ठे हो जाना, ये सब आज का ये धरना करना होता तो ये शायद वाकया भी ना हो पाता। कामरान साहब, बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है और ये चीज़ रिकॉर्ड पे है कि लाहौर हाई कोर्ट माल रोड के हवाले से फैसला कर चुकी है कि यहाँ पर जलसे जुलूस और रैलीज की इजाज़त नहीं। और मैं रिकॉर्ड पे आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जब भी इस तरह के जलसे जुलूस और रैलीज होती हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, आपकी पुलिस को ऐसी हदायत होती हैं कि आपने इंटरफेयर नहीं करना।
और देखें लाहौर की माल रोड पे जब ट्रैफिक जैम होती है तो इसके असरात सारे लाहौर पे होते हैं, सारे लाहौर के शहरी मुतासर होते हैं। मुझे नहीं पता कि हुकूमत की ये कौन सी हिकमत अमली है जिसकी वजह से ये सारे मामलात का सद्देबाब नहीं किया जाता, और खास तौर पर पुलिस को जो हिदायत जारी होती हैं क्यों कर होती हैं। और ये ठीक कहा अभी मेहतू साहब ने कि ये अहमद मुबीन साहब जो वहां पर गए थे वो तो ट्रैफिक की सूरत हाल की बहाली के लिए गए थे। आखिर क्या वजह है कि जब तक माल रोड पे आके एहतजाज नहीं किया जाता, हुकूमत जो है जो इस तरह के तबकात के जो एहतजाज होता है उसका कोई नोटिस ही नहीं लेती। Right. और जब एहतजाज की सूरत के अंदर नोटिस लिया जाता है तो फिर ये रुझान अहम होता है, ये खतरनाक होता है हुकूमतों के लिए और सिस्टम के लिए। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है वकूआ पे। हसन रजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं उनके साथ खड़ा हूं। जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा हसन, ये बताइए कि ये बेसिकली ये धमाका तो खैर ऐसा था जो मैंने भी विटनेस किया, लेकिन हो सकता है आपने ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हो, कितने लोग प्रोटेस्ट वहां पे लोग जमा थे और आपके ख्याल में पुलिस को टारगेट किया गया है या ये बस लोगों में एक धमाका हुआ तो पुलिस के आला अफसरान जो है वो भी शहीद हुए इसके अंदर? जी बिल्कुल कामरान साहब, आपने ठीक कहा। यहाँ पर जो है टारगेट जो जिस तरह किया गया उससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि पुलिस के आला अफसरान को टारगेट रखा गया था। और ये किस तरह जो यहाँ पर जिस तरह मोटरसाइकिल पहुंचा, ये खुदकुश जो है धमाका था। बाकायदा तौर पे इसकी सीसीपी अमीन वैन से जब उनसे बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये जो है धमाका हुआ है और ये बड़ा खौफनाक किस्म का धमाका था और ये खुदकुश धमाका था और ये मोटरसाइकिल के जरिए हुआ। जब मैं उस मौके पर मौजूद था, जिस तरह उन्होंने बताया कि एक जो है कैप्टन मुबीन और पी गोंदल साहब किस तरह यहाँ से जो है शहीद हुआ, उन्होंने उस तरह उनकी लाशें उठाई, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये अमीन वैन किस तरह उन्होंने उठाया। ये सारे वाक़े के बाद आपको ये बताता चलूं, जब ये हादसा हुआ उससे कुछ ही देर पहले वज़ीर आला पंजाब ने एक जो बल्दियाती इंतखाब के बाद जो चेयरमैन मुंतखब हुए थे बल्दियाती इंतखाब में, उनके लिए बाकायदा यहाँ पे नज़दीक ही जो है 90 इशारे पे उनके लिए बाकायदा इजलास रखा था। और इस इजलास में तमाम वज़रा, तमाम जो है सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज में दीगर अफसर वो शरीक हो रहे थे। उस हवाले से उनको ये कमात दिए गए थे बाकायदा तौर पर कि मार रोड जो है इनको खाली करवा दिया जाए और ये जो है इनका जो फंक्शन जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। उसको एजेंडे को लेके जो है वो अफसरान यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे जो है सड़क खाली करवाने के लिए उनसे कोशिशें की थी, लेकिन तमाम तर वजूहात के बावजूद जो है वो दहशतगर्द यहाँ पर किस तरह पहुंचा। यहाँ पे स्पेशल टास्क फोर्स भी पंजाब हुकूमत की बनाई गई है, वो भी इनको भी टास्क यहाँ से कुछ मुश्तबा लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया था। पहले आपके ख्याल में जो मुबैना जो टेररिस्ट है बेसिकली, आपने कहा खुद कुछ हमले मोटरसाइकिल पे था, तो वो अकेला था या वो दो थे, और क्या उनकी बॉडीज मिल गई हैं या उनमें से कोई गिरफ्तार भी हुआ है? जी बिल्कुल, उनके जो बॉडीज हैं उनकी वो तो उन्होंने यहाँ पर जो है ले ली है। उनके जो बाकी जो बाकी जिस्म के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो उन्होंने बाकायदा तौर पे दहशतगर्दी जो था उसके भी पार्ट्स लिए हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो पार्ट्स लिए हैं वो दहशतगर्द के पार्ट्स थे या दहशतगर्द के पार्ट्स उनको कौन से मिले हैं। उस हवाले से जी मोटरसाइकिल पे लोग थे। इसकी सीसीपी अमीन वैंस ने मुझे इस बात की तस्दीक की थी कि ये मोटरसाइकिल पे जो था, ये मोटरसाइकिल किस तरह यहाँ तक पहुंचा और ये मोटरसाइकिल जो था ये सारा ये वाकया पेश आया। अब ये सारा जो वाकया था, ये जो सारा हुआ, इसके बाद जो है यहाँ पर डीजी रेंजर्स भी यहाँ पर मामला का जायजा उन्होंने लिया। उसके बाद मामला लेने के बाद यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो पूरा ये इलाका है इसको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आर्मी के जो दस्ते हैं उन्होंने इस प्रॉपर को अब संभाला हुआ है। उनके पास इनकी सिक्योरिटी है और उसके साथ साथ डीजी रेंजर्स के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मेरे साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मितू साहब, आप जानते हैं कि पंजाब वो वाहिद प्रोविंस है जिसने सबसे ज्यादा रेंजर्स ऑपरेशन की मुखालफत की, जिसने नेशनल एक्शन प्लान में फौज की यहाँ इन्वॉल्वमेंट को रजिस्ट किया सीएम पंजाब ने। आज अब रेंजर्स जब बताया गया टेक ओवर कर लिया मिलिट्री, आपको लगता है कि मौका आ गया कि अब पंजाब को या लाहौर को या वो इलाके जहां पे दहशतगर्दों का पता है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, गढ़ बन चुके हैं, उनको रेंजर्स ऑपरेशन के हवाले कर दिया जाए? बिल्कुल कामरान, इसमें कौन सा मजाका है? देखिए सिंध में कामयाब ऑपरेशन हुआ है। आप थोड़ी देर पहले देखिए कि मुजफ्फरगढ़ में और डीजी खान में गुलाम रसूल छोटू के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, तो फौज ने किया है। वहां पूरा उन्होंने एक इलाका ऐसा बनाया हुआ था, नो गो एरिया बना हुआ था और पुलिस के बस की बात। पंजाब गवर्नमेंट कभी मान ही नहीं रही थी कि नो गो एरिया है वो। नहीं वो थी, वो नहीं मान रहे थे ना, लेकिन वो साबित हुआ कि था। अच्छा, बात यह है कि आप पहली बात देखें लाहौर में हो क्या रहा है। लाहौर में ये हो रहा है कि 7,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो वीआईपी सिक्योरिटी पे मामूर है। देखिए अवाम एक तरफ है और वीवीआईपी एक तरफ है। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है। मैं जरा हसन रजा साहब आप दिखा सकते हैं अब ये कि ये तो पुलिस के बजाय रेंजर्स को अब दे दिया गया और फौज के हवाले कर दिया गया एरिया, मतलब पुलिस है ही नहीं वहां पे। आप ये कह रहे हैं मुझे, फिर दिखा देंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए आपने मुझे।
दिखा सकते हैं जरा आप जी कैमरे जी की मदद बिल्कुल, से? मैं आपको ये दिखा सकता हूँ बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस को बिल्कुल साइड पर कर दिया गया है क्योंकि पुलिस जो है मौके पर वो कंट्रोल नहीं कर सकी। लेकिन इस वक्त जो है फौरी तौर पर पाकिस्तान आर्मी के आप देख सकते हैं कि दस्ते तैनात हैं, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर कंट्रोल संभाला हुआ है और जो मशकूक शख्स आ रहे हैं उनको भी चेक किया गया। अब तक जो यहाँ से 4 मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हसास अदारों ने उनको गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया और प्रॉपर जो है इस वक्त जो है मुकम्मल जो पूरा जो राइट, ये रेंजर्स का ऑपरेशन जो आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट हो गया इस दौर में? कामरान साहब, मसला लाहौर का, इस्लामाबाद या कराची का नहीं है। मसला पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को पाक करने का है। आपके पास एक काबिल अमल प्रोग्राम है नेशनल एक्शन प्लान के तहत। देखिए वाकयात, मैं नहीं समझता कि वाकयात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्या अमेरिका के अंदर गुज़श्ता दिनों वाकयात नहीं हुए? जर्मनी में वाकयात, सुलेमान साहब वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। पुलिस के शोहदा को हम बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट पेश करते हैं, उनकी फैमिली की यकजहती का इजहार करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इस वक्त जो एरिया है जहां बम हुआ है वो रेंजर्स और फौज ने उसको घेरे में ले लिया है। बहुत अहम सवाल है कि क्या पंजाब में कराची की तर्ज का ऑपरेशन होना चाहिए दहशतगर्दों को पाक और साफ करने के लिए? ये बड़ा अहम सवाल है। वज़ीर पंजाब इसमें क्या करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें आज के लिए इतना कुछ कहना था, दीजिए इजाजत।